शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई है शम्अ का आशिक़, कोई गुल का फ़िदाई है, कोई है शम्अ का आशिक़, कोई गुल का फ़िदाई है, मगर मेरे मोहम्मद पर फ़िदा सारी खुदाई है। हुज़ूर आ जाइए महफ़िल तशना दीद बैठे हैं। हुज़ूर आ जाइए महफ़िल में तशना दीद बैठे हैं। बड़े अरमान से हमने आपकी महफ़िल सजाई। मिदहत शह कौनैन की आसान नहीं है, आखिरी ज़बान है कोई कुरान नहीं है। सरकार मुझे अपना बता दे सर महशर, बस इसके सिवा कोई भी अरमान नहीं है। ट्रैवल इसका बिल्कुल बंद करो। ट्रैवल बिल्कुल खत्म कर दो। बेस खत्म करो मत हाँ? बेस खत्म ट्रैवल बढ़ाओ तो ट्रैवल खोल है कॉल कर दो। बेस बिल्कुल बंद करो। आप खेल लिया आवाज बहुत खींच रहा है। बेस बिल्कुल बंद है। आवाज बना दे रहा सही। आप हज़रात ने बड़ी खूबसूरत नातें समाप्त की और अज़ीज़म मौलवी हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद ताज़ीम सल्लल्लाहु से जो आपके साबिक़ इमाम हैं, खूबसूरत नात समाप्त की और एक मुबारक बादी वाला कलाम भी आपने समाप्त किया। तो बरादरी मोहतरम काबिल सद एहतराम जनाब मोहम्मद सलीम साहब जो साहिब खाना है, उनका घर आज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से मुनव्वर और मुज़य्यन है। अज़ीज़म मोहम्मद यामीन साहब की शादी है। शादी से पहले ये मुबारकबादी वाला प्रोग्राम काबिल सब तहसीन है। ये सादतमंदी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अता फरमाए। आप हज़रात भी बड़ी दिलजोई के साथ समाप्त फरमा रहे हैं। पहले जैसा था वैसे देखेंगे आप।
मैं एक गुजारिश करूँगा कि आप हजरात खासकर ख़वातीन से भी थोड़ी देर सब्र और तहम्मुल का दामन थामे रखें और कुछ चाहता हूँ कि काम की बातें होश गुजार करूँ। हालांकि अब तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल और मुफस्सल खिताब आपने मौलवी मोहम्मद तासीम साहब से समाअत कर लिया। चंद बातें उसी में ऐड कर दूंगा। ये रजबुल मुरज्जब का महीना है और इसमें 27वीं शब को भी एक दूल्हा रवाना हुआ था। जिसे शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है और मेराज का दूल्हा भी कहा जाता है। वो अभी चंद ही रातें था। तो शबे मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से आप हज़रात ने बहुत कुछ सुना होगा। एक रुबाई लिखी गई थी, एक बहुत बड़े दानिश्वर गुजरे हैं हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने दो किताबें लिखी, एक का नाम गुलिस्तान और एक का नाम भूस्तान। वो मौलवी जब पढ़ाई जाती तो किताबें इब्तिदान पढ़ाई जाती हर मदरसे में, चाहे सुन्नियों का इदारा हो चाहे भाइयों का इदारा। एक नस्र में है और एक नज़्म में यानी कविताओं में, शेर और शायरी में। और ये कहा जाता है कि इतनी परफेक्ट किताबें हैं, इतनी मैच्योरिटी है उन किताबों के अंदर कि अगर किसी चरवाहे को वो किताबें पढ़ा दी जाए समझ के साथ और किसी भी मुल्क की हुकूमत उसको दे दी जाए तो वो हुकूमत चलाने की अहलियत। इतने तजर्बात उन किताबों में लिखे। वो कौन है? वो है शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक रुबाई लिखी थी जो आप सुनते हैं आमतौर पर। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना है? कहाँ पे है मज़ार? दिल्ली में है ना। और उनके एक मुरीद थे जो बहुत बड़े अपने वक्त के शायर भी थे। शायर तो बाद में थे, आशिक पहले थे, जानिसार पहले थे। उनका नाम था हजरत अमीर खुसरो। हिंदुस्तान के तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अमीर खुसरो का। 5 लाख अशार लिखे हैं हिंदुस्तान के तमाम मुरवजा भाषाओं के अंदर, ज़बानों के अंदर। और अक्सर शेर ऐसे हैं कि आप समझे भी नहीं, जाहिर उसका कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। नहीं ऊपर कर देते, सही कर देते, नहीं जाएगा। तो हजरत सैयदना अमीर खुसरो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत दिलो जान से जानते थे और शायर भी इतने बड़े थे कि जो उस वक्त का सुल्तान था वो अपने साथ में रखता था अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए, मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने के लिए। शायरों का काम सिर्फ गजलें लिखना नहीं होता है। पहले जंगी शेर और शायरी से शुरू होती थी, उधर से दिलावर आता था निकल के वो पढ़ता था, कोई रिज्स, कोई वो शेर जो होते हैं ना जंग के मौके पर पढ़े जाते हैं वो रिज्जिया अशार कहलाते हैं।
जैसे कि हजरत अली के मुकाबले में जंग खैबर में आया था एक पहलवान, तो उसने एक शेर पढ़ा था कि कद अलिमत खैबरो अन्नी मुराहबू शाकियु सिलाहे बतुल मुजद्द। मुझे खैबर का चप्पा चप्पा मरहब पहलवान के नाम से जानता है। बच्चे मेरे मुकाबले में मेरा मुकाबला करेगा। ये किसको लगा था? हजरत अली को। हजरत अली भी आगे बढ़े और फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे बातिल करीबिल मंजरा। फरमाया कि तू मुझे बच्चा कहता है, मेरी माँ ने मेरा नाम बबर शेर रखा है। मैं जंगल में पलट पलट कर हमला करने वाले उस बबर शेर से भी ज्यादा खतरनाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो शेर और शायरी का काम बहुत अजीम है। लोगों ने उसको तफरीह का सामान बना लिया है। हजरत अमीर खुसरो का हर शेर अपने पीर और अपने महबूब खुदा को बड़ा नजराना मिलता था, बहुत इनाम मिलता था। लेकिन इनाम की औकात क्या थी वो मैं आपको चंद लफ्जों में बता दूं। किसी बड़ी मुहिम सरकार के बादशाह आ रहा था, साथ में ये नहीं थे। इधर हजरत बाबा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में एक सैयदजादा आया, एक सैयद आया। उसकी बेटी की शादी की, मखलूक और हाल था। अच्छा, सैयदों का मसला ये कि वो ज़कात और फितरा तो लेते नहीं है। अच्छा, इज्जत नफ्स की खातिर हर जगह हाथ भी नहीं फैलाते। ये सैयदों की पहचान होती, इज्जत नफ्स की खातिर वो भूखे रह लेंगे, फाका कर लेंगे, हाथ नहीं फैलाना चाहते। अपने से कोई बड़ा सैयद मिले तो फिर हाथ फैलाते। सुना कि हज़रत महबूब इलाही की बारगाह से कोई खाली हाथ नहीं आता है। अपना मसाला क्यों ना ऐसी बारगाह में पेश किया जाए। पहुंच गया हज़रत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की बारगाह में। लंबा सफर तय करके अपना सवाल पेश किया। इत्तेफाक से महबूब इलाही के पास कुछ नहीं, उसे रोका कि शाम तक रोको, हो सकता है कि कोई नजराना लेके आए। खानकाहों में तो यही होता है, बस इसी पे चलता है। जो आता है उसके नाम पे जुड़ जाता है। वहां की फैक्ट्री थोड़ी चल रही है, कारखाने थोड़ी चल रहे हैं, बताइए। और उम्मीदवार आते हैं वहां पे, भूखे आते हैं, फकीर आते हैं, पेट भर के जाते हैं। अब सैयदजादे ने जब अपना मसला पेश किया कि मेरी बेटी की शादी है, कुछ हुजूर सुना था बड़े सखी हैं, कुछ जरूर देंगे, मेरा काम चल जाएगा। कहाँ, मायूस मत हो, शाम तक है। इत्तेफाक से शाम तक कुछ नहीं आया। फरमाया कि माजरत चाहता हूँ, एक दिन और रुक जा। रोक लिया। दूसरे दिन दोपहर हो गई, शाम होने के करीब आई, कुछ नहीं आया। 3 दिन लगातार गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं आया। अब सैयदजादे को बड़ी तकलीफ हुई कि 3 दिन भी मेरे बेकार चले गए और यहाँ पर भी कुछ मिला नहीं। खाली हाथ, मायूस, परेशान। कहाँ आ गया? अब सोचता होगा किसने भेजा। 3 दिन मेरे ज़ाया हो गए। कहा हुजूर अब तो चलूं। आपने अपने खानकाह की तरफ देखा, कुछ था ही नहीं। एक कोने में आपकी टूटी हुई जूतियां रखी थी, वो उठा के उसे दे दो। अच्छा, ये लेता है, ये लेता है। अब सैयद ने हजरत निजामुद्दीन औलिया के चेहरे की तरफ देखा और मायूस निगाहों से जूतियों की तरफ देखा। टूटी हुई जूतियां इनका क्या करूंगा? अगर नहीं होती तो चलो बेच भी देता, कुछ तो काम चलता, किराए का खाना खा लेता। टूटी हुई जूतियां अब, लेकिन नाम बड़ा है हज़रत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। सैयदजादा था, जानता था अदब और एहतराम, मना नहीं किया। वो जूतियां ली और अपने थैले में रखी और दुआ सलाम करके मायूस निगाहों से देखता हुआ चल गया। शाम हुई तो एक सराय के अंदर ठहरा। शाम हुई तो एक सराय के अंदर ठहरा।
अब उसने खुंडी पे टांग दी नारायण जूतियां हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही को जो कुछ पास्ता असासा उससे कुछ खाना वाना खरीदा खाया और सो गया। अब उधर से हजरत अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आशिक सादिक थे, वो फौज के साथ में उन्होंने पड़ाव किया और रात में अचानक बुलंद आवाज से पुकारने लगे, बुए पीर मियां आया, बुए पीर मियां आया, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। लोगों ने रात में कहा, रात में इतने वक्त क्या हो गया मेरे खुसरो तुम्हें? पीर की खुशबू कहाँ? दिल्ली तुम्हारे पीर निजामुद्दीन औलिया, और कहाँ यहाँ पर पीर की खुशबू? नहीं, मेरे पीर की खुशबू आ रही है, मेरे पीर की खुशबू आ रही है। ये कहते हुए दीवाना वाला झूमने लगे, आगे इधर उधर ढूंढने के लिए निकले, कहाँ इनके पीर क्या मामला है? जो एक सराय थी, कहा भाई यहाँ पे कुछ नहीं, एक सराय है। बोले इसी में से आ रही है। अंदर गए, खुशबू ने पता बता दिया, उस कमरे की तरफ बढ़े जिस कमरे की तरफ से खुशबू आ रही थी। दरवाजा खटखटाया तो देखा कि एक आदमी को मुसाफिर है, सोया हुआ है, उसे उठाया और उठाने के बाद में उससे कहा भाई तुम कहाँ से आए हो? कहा दिल्ली से। किसके पास से? कहा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास से। कहा कुछ लाए हो? अरे कुछ मत पूछो क्या लाए हो। कहा कुछ दिया, कुछ मांगने गए थे? अरे बोले बड़ा सुना था नाम, सुन के गया था, लेकिन वो टूटी हुई जूतियां थैले में रखी है, वो दिए। कहा वो जूतियां उतारो। जूतियां उतारी, पहले तो चूमी और सर पे रख के रब से करने लगे। ये ज्यादा देख रहा है कि मामला क्या है, माजरा क्या है? टूटी हुई जूतियां। कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ 7 लाख दीनार, 7 लाख सिक्के हैं मेरे पास। 7 लाख का नाम सुना तो वो तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। 7 लाख मैं तुझे देता हूँ और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है, जूतियां मुझे दे। 7 लाख सिक्के तू ले ले, ये जूतियां मुझे दे दे। टूटी हुई जूतियों के बदले में 7 लाख सिक्के मुझे कौन देने को? मैंने कहा मैं देता हूँ। चल चल मेरे पास है, देख ले, तुझे यकीन ना आए और अगर वो भी कम लगे तो घर चल, इतने ही सिक्के तुझे घर चल। इतने ही काफी है जय साहब, इतने ही काफी, इतने ही मुझे दे दो, मेरे तो वारे किनारे हो जाएंगे, मेरी तो 7 नस्लें बन जाएंगी। 7 लाख सिक्के हैं। वो जूतियां हजरत अमीर खुसरो ने अपने सर पे रखी, 7 लाख सिक्के उस सैयदजादे को दिए, वो भी गुनगुनाता हुआ गीत चला, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के, और हजरत अमीर खुसरो सर पे जूतियां रखकर दिल्ली के तरफ चले। कई दिन के मसाफत पैदल नंगे पांव दिल्ली पहुंचे तो पीर की बारगाह में बड़ी शर्त के साथ जूतियां सर पे रखी है और पहुंचे, और जैसे ही पीर ने देखा फरमाया पिसियार आजादी खरीदी, अरे बहुत सस्ती खरीद ली है, अभी अपना पास। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सस्ती खरीद ली है 7 लाख से। तो ये नारायण का मामला भी अच्छा। चलिए मैं इसी पे चंद शेर बहुत आजकल पढ़ा जा रहा है ये कलाम कि शहीदी के नाम उठाने के काबिल, शहीदी के नाम उठाने के काबिल। नारायण जानते हैं, समझिए ना नारायण किसे कहते हैं? फारसी में पैजार कहते हैं। फारसी में क्या कहते हैं? पैजार। अच्छा बोला नहीं जाता पैजार, नारायण तो बोल देते हैं, लेकिन पैजार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है। हाँ होता है, एक जगह पे होता है ना। बोले क्या हुआ? बोले जूता पैजार चाहिए। नहीं सुना? बोले बहुत जूता पैजार चाहिए, सुना है ना? ऐसी जगह पे इस्तेमाल जरूर होता है। आप किसको आला हजरत ने इस्तेमाल किया? इस्तेमाल फरमाए कि जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों जो सितारे हैं से आई तो फरमाते हैं कि जो सरकार की जूतियों से पैजार से जो जर्रे झड़ते थे ना, वो इनके ऊपर लग जाते थे जाके, वो बस ये सितारे बस उसी की वजह से चमक रहे हैं। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों से, जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों
हैं सैयारों के, खुश है दिल की नालैन उठाने के काबिल, शहीदी की नालैन उठाने के काबिल, कहाँ मेरा सर उस खजाने के काबिल। हमें तो नारायण मिलती नहीं है, बस उसका वो एक तस्वीर है जो हम अपने पगड़ियों पे टोपियों पे लगाए होते हैं ना, उसका एक नक्शा है। और जिनको हकीकत में वो नारायण उठाने को मिली हो उनका नसीबा कैसा होगा। जिन्होंने मुस्तफा की नारायण को अपने सरों पे रखा है, क्योंकि वो एक खजाने से कम नहीं। शहीदी की नालैन उठाने के काबिल, कहाँ मेरा सर उस खजाने के काबिल। बिल्कुल उसी की अक्कासी है ये शेर कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। शहीदी की नालैन उठाने के काबिल, कहाँ मेरा सर इस खजाने के काबिल। वो खाके दयारे हबीबे खुदा है, वो खाके दयारे हबीबे खुदा है, कहाँ मेरी आँखें लगाने के काबिल। आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा लाए, वो थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो खाके दयारे हबीबे खुदा है, कहाँ मेरी आँखें लगाने के काबिल। अभी वो बुला ले मुझे एक पल में। नहीं मोहतरम नवाबन, जब मैं यहाँ पर रहता था भोले शाह मियां का मज़ार है ना, उसके सामने एक बहुत ज़ईफ शख्स, वो इधर के असरानपुर के रहने वाले थे, फूल बेचते थे गुलाब। शायद आप लोगों ने किसी ने देखा हो। एक दिन उनका पोता मेरे पास आया कि दादा हज को जाना है, आपको खाली साहब तकलीफ कर। मैं हैरत में पड़ गया, क्या कमाई करते होंगे, घर से भी कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। अल्लाह ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। मुस्तफा ने अपना दीदार, अपने रोज़े अनवर का दीदार कराने वहाँ नबी ने शरीफ बुला लिया। तो ये नसीब और किस्मत पर मुनासिर है, माल और दौलत पर नहीं है। इसलिए शायर कहता है अभी वो बुला ले मुझे एक पल में, मगर मैं कहाँ हूँ बुलाने के काबिल, मगर मैं कहाँ हूँ बुलाने के काबिल। ये ज़हन में रखें, अभी वो बुला ले मुझे एक पल में, मगर मैं कहाँ हूँ बुलाने के काबिल। यकीनन मुझे वो बुला लेंगे कि दिन, यकीनन मुझे वो बुला लेंगे एक दिन। यकीनन मुझे वो बुला लेंगे कि दिन मैं हो जाऊंगा जब
के हजरत सैयदना अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बात चली, इससे आगे बात करेंगे इंशाअल्लाह और बात अपनी मंजिल पे जाके खत्म हो जाएगी। अब हजरत को ज़्यादा ज़हमत नहीं होगी इंशाअल्लाह। तो हजरत सैयदना अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रुबाई लिख के ले गए, रुबाई। और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। कितने? 4। बढ़िया ना है, आवाज ना खींच रहा हूँ। तेज आवाज बोलो। अरबी के अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4 याद रखना है, पढ़े लिखे वाली बात है। किसी के सामने कहोगे तो वो समझेगा कि भाई ये तो लग रहा है शायर है, ये असनाफे शायरी भी जानता है। रुबाई उसकी बहरें भी अलग होती है, आम शायरी की बहरें अलग होती है, लेकिन रुबाई की भी चंद बहरें हैं। तो रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। जब तक 4 मिसरे पूरे नहीं होंगे, जब तक वो शेर मुकम्मल, एक शेर बनता है 4 मिसरों से, 4 टुकड़ों से मिलकर। तो हजरत अमीर खुसरो एक रुबाई लिख के ले गए अपने पीर की बारगाह में। लिखना उठना बैठना जिसकी सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के लिए हो, अपने पीर के लिए हो, उन्हीं ने तो लिखा था छाप तिलक सब चीज की मोसे में। किसी मौके पर इसकी तशरीह की जानी बताया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे, चहीते और चहीते कितने। फरमाते का कयामत के दिन अगर मुझसे रब ने पूछा ऐ निजामुद्दीन क्या लाया है, तो कह दूंगा अमीर खुसरो के साथ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत का मसला अगर माने न होता तो वफात के बाद मैं ये वसीयत करता कि जिस कब्र में मुझे रखा जाए, अमीर खुसरो को भी उसी में रखा। बेशक, सुभान अल्लाह। पीर को भी उतना ही प्यार है और मुरीद भी वैसे ही आशिक के साथ है। जब रुबाई सुनाई तो पीर ने फरमाया कि अमीर खुसरो रुबाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं। तारीफ अगर की जाए, अभी ये कुछ हमसे कहें कि ये देख लीजिए, कहेंगे तो बहुत अच्छा कलाम, यहाँ फलाने का कलाम जो वो ज्यादा अच्छा है, तो इन्हें हट होगा। तो हजरत अमीर खुसरो को तारीफ तो बहुत मिली, दाद बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं। अच्छा, हार मानने वाले तो नहीं थे, घर गए दूसरे दिन फिर दूसरी रुबाई लिखी और वो सुनाई। पीर ने सुनी, महबूब इलाही ने फरमाया रुबाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं है। 3 दिन तक लिख कर ले जाते रहे, जवाब यही मिला, अरे वाह ये रुबाई तो कल से भी ज्यादा अच्छी है, बड़ी शानदार है, मगर शेख सादी की रुबाई का जवाब क्या है? शेख सादी की रुबाई है क्या? तो चलो पढ़ते हैं। बलगल उला में कमाल ही, कशफा दुजा में जमाल ही। आज का वाक़या बयान किया है इन 4 मिसरों में। सरकार की 4 खूबियां बयान की हैं। पहले मिसरे में मेराज है, किसी में हुस्न है, किसी में मोजज़ात है, और एक में सरकार पर दरूद है, जो चौथा मिसरा है। बड़ी जामे रुबाई है। तो बलगल उला में कमाल ही, कशफा दुजा में जमाल ही, हसनत जमीओ फिसाल। ये 4 मिसरे थे। अच्छा, इसीलिए तारीख है जब शेख सादी ये रुबाई लिखने चले तो उन्होंने 3 मिसरे तो बड़ी जल्दी लिख लिए, लेकिन अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ, चौथा मिसरा तो बन ही नहीं रहा है। 3 मिसरे तो ये थे, बलगल उला में कमाल ही, कशफा दुजा में जमाल ही, हसनत जमीओ फिसाल ही। 3 मिसरे बन गए। अच्छा, अब तवज्जो रखें, बिल्कुल तवज्जो हटाना नहीं। अब 3 मिसरे बन गए, कभी घर के अंदर कभी बाहर। जो शायर होते हैं ना, बड़ा बेचैनी होती, खाना पीना छोड़ देते हैं, पहले मिसरा मुकम्मल होना चाहिए, पहले कलाम मुकम्मल होना चाहिए, बड़ी दीवानगी होती है। जो लिखने वाले हैं ना, वो जानते हैं कोई शायर होता वो बोलता कि हाँ ठीक है। तो 3 मिसरे हो गए, चौथा मिसरा नहीं हो रहा है। हजरत शेख सादी कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, खाना खाया, इशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद में फिर टहलना शुरू किया हुआ, और वही कमाल पे बलगल उला में कमाल
जमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। मिसरा नहीं बन रहा, परेशान हो गए, चारपाई पे जाके लेट गए, तकिया सर के नीचे है और बस फिर गुनगुना रहे हैं कि सोते सोते टाइम तक छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, सोने के बाद में पहले मिसरा मुकम्मल करेंगे। अब चारपाई पे लेट गए और लेटने के बाद आंखों में इत्तेफाक से नींद आने लगी। भाई नींद तो अपना काम करती है ना, नींद आने लगी, लेकिन जबान में क्या है, बलगलूला बिकमालिही बलगलूला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। आपको नींद आ रही है, बस बंद होती जा रही है और नींद का नशा बारी होता चला जा रहा है। बस हसनत जमीउ खिसालिही हसनत जमीउ खिसालिही। आपको नींद आ गई, सरकार खामे तशरीफ लिया, फरमाया पढ़ दे सल्लू अलैहि व आलिही। सरकार ने फरमाया पढ़ दे सल्लू अलैहि व आलिही बलगलूला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। इसके लिए तारीफ है। अब ये हज़रत शेख सादी को रुबाई, तो मेरे खुसरो कह रहे हैं हुजूर ऐसी क्या बात है कि शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं है, आप मुतलक तारीफ क्यों नहीं फरमाते हुजूर? ये क्यों कह लगा देते कि शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं है? जुमला बार बार ये जुमला कहना कि शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं है। मेरे खुसरो को करीब बुलाया और फरमाया जरा इधर आ, आंखें बंद कर। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गालिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब ये कुछ दिखाना चाहते हैं ना तो दुनिया आंखें खुलवा खुलवा के दिखाती है, लेकिन अल्लाह वाले आंखों को बंद करा के दिखाते हैं। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह बेशक। हज़रत दादा गंजबख्श रज़ियल्लाहु ताला सैयद अली हजवेरी दादा गंजबख्श रज़ियल्लाहु ताला ने एक मकाम पर बैठे, वो बारात गुजर रही है, बेशक रास्ता भूल गए, ताकि इस बाबे से पूछ लो जंगल में बैठा हुआ है और औरतों को नजर नहीं आ रहा है कि हमारा रास्ता फला जगह जाना है, किधर से है? बाबा से पूछ लिया बारात वालों ने। अब बाबा तो था ही बैठा हुआ इंतजार में, कोई पूछने वाला तो मिले। हम तो सब माइन मकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, रहे मंजिल ही नहीं। बाबा के इंतजार में बैठा हुआ था, इस बाबे से पूछ लो। बाबा के पास में गए, हुजूर हम मंजिल का पता भूल गए हैं, आप बता दोगे? फरमाया मंजिल बता दे या मंजिल दिखा दे? कारण दिखा दो तो इससे अच्छी क्या बात है। फरमाया कि आंखों को बंद करो, उल्टी ही चाल करते हैं दीवान का वेश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जैसे ही बारात वालों ने आंखें बंद की तो सामने मुस्तफा का हरियाणा को नजर आ रहा था, आंखें खुली तो पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब हज़रत अमीर खुसरो से फरमाया कि आंखें बंद कर, आंखें बंद फरमा ली। देखते क्या है कि मुस्तफा का दीदार, मुस्तफा का दरबार सजा। क्या देख रहे हैं? मुस्तफा का दरबार सजा हुआ है। इधर बड़े नूरानी चेहरे वाले, अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की शान क्या होगी। इधर भी बुजुर्ग बैठे हैं, इधर भी बुजुर्ग बैठे हैं और दाहिनी तरफ हजरत शेख सादी शिराजी खड़े हुए यही शेर गुनगुना रहे हैं। बलगलूला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। जब इस चौथे मिसरे पर पहुंचते हैं, पूरी जब रुबाई खत्म हो जाती है तो आका फरमाते हैं शेख सादी फिर से पढ़, तेरी रुबाई का जवाब नहीं है। खुली तो क्या वाकई पीर शेख सादी की रुबाई का जवाब तो मेरे मुस्तफा की बारगाह से निकला हुआ था। तारीफ भरपूर थी, लेकिन आका ने जो फरमाया कि शेख सादी की रुबाई का जवाब। तो ये रुबाई जब इन्होंने गुफ्तगू की तो मुझे याद आई कि ये रुबाई
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल, जैसे कहना चाहिए सरकार की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा और पूरी जिंदगी के गोशों को एक रुबाई में बनाया। क्या खूबसूरत, कितनी जामे रुबाई आज तक किसी ने सरकार की शान में लिखी। मैंने अर्ज किया था ना, इब्तदान उनके मौलाना ताज़ीम कदीरी साहब ने बहुत कुछ वाज़ेह बयान फरमा दिया, इसमें कुछ ऐड करूँगा। इन्होंने बताया कि किसी की भी तरक्की का जरिया, किसी की भी तरक्की हो, उसमें माँ बाप का अहम किरदार। बाप बगैर पढ़ा लिखा वो तो क्या हुआ, माँ बगैर पढ़ी लिखी तो क्या हुआ। किसी की माँ आलिमा जाहिदा हो, जरूरी नहीं है कि बच्चा उसका तभी तरक्की करे। माँ कैसी भी हो, दुनिया में 2 ही तो रिश्ते हैं। एक माँ बाप का रिश्ता है जो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी उससे आगे बढ़े। बोलो गलत है सही है? भाई भाई के अंदर निफाक हो सकता है कि भाई उससे आगे ना बढ़ जाए, है ना। बहन बहन के अंदर हो सकता है, घर घर में हो सकता है। लेकिन एक बाप और औलाद का रिश्ता ऐसा है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उनसे आगे बढ़े। और एक पीर और उस्ताद अगर मुरीद और शागिर्द बावफा है, वफादार है, तो वो भी ये चाहते हैं कि उनका मुरीद, उनका शागिर्द उनसे आगे बढ़े, है ना। यही सच्चाई है। तो बहुत सारे बुजुर्गों का नाम लिया कि उनकी जिंदगी की तामीर में माँ का अहम किरदार रहा। इसीलिए तो फरमाया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आप बाप को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बाप जन्नत का दरवाजा है, दरवाजा खुलेगा नहीं तो जन्नत पे जाओगे कैसे। मैं तो ये कहता हूँ कि बाप का माँ से भी ज्यादा किरदार होता है। माँ कह लेती है, अपना प्यार जता लेती है। क्या बात है, बहुत। माँ अपने बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज कर देती है, उसके मुस्तकबिल के बहुत सारे पहलुओं को नजरों से छुपा लेती है। लेकिन बाप के सीने में जो मोहब्बत का समंदर कांटे मारता हुआ होता है, वो उसको दिखाता नहीं है, कमाता है, छुपाता है। माँ दिखा देती है, बाप छुपाता है। बाप भी बहुत बड़ी नेमत है, सूरज की तरह है कि निकला हो तो गर्मी थोड़ी बहुत तो देता है, लेकिन रोशनी से दुनिया मुनव्वर भी तो करता है। अगर बाप चला जाए तो ऐसा अंधेरा जिंदगी में आता है, कसम खुदा की, कि उसको दूर करने वाला भी होता है। लेकिन ये 2 नेमतें वो हैं कि जब तक ये होती है ना, जब तक एहसास नहीं होता है। माँ का किरदार अपनी जगह है, बाप का रोल अपनी जगह है। अभी इन्होंने कहा कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बचपन में उनकी करामत बयान की। 15 साल की उम्र में मालूम है कहाँ मुरीद होने के लिए गए। हजरत शहाबुद्दीन उमर सुहरवर्दी, जो सुहरवर्दिया सिलसिले के बानी है, उनके यहाँ गए खानकाह में मुरीद होने के लिए। कितनी उम्र में? 15 साल की उम्र। कितनी तरबियत दी थी माँ ने, अल्लाह अकबर। तरबियत का आलम तो देखें, विलायत की कितनी मंजिलें माँ ने तय करा दी। माँ भी कोई बड़ी मुर्शिदा नहीं, कभी छोटी मुर्शिदा नहीं थी, बहुत बड़ी थी। अल्लाह अकबर। फरमाया ना कि मैं दरूद जब तक पढ़ नहीं लेती हूँ, वुजू नहीं कर लेती, जब तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। कैसी तरबियत फरमाई होगी। गए मुरीद होने के लिए, वहां पर एक कनीज थी उनके खानकाह में जो वुजू के लिए पानी लाती थी। फरमाया कि मुरीद करेंगे, वुजू कर लो। गए, खादिमा ने जो उसके हाथ में बर्तन था पानी का वो डालना शुरू किया और आपने इस तरह से हाथों को धोना शुरू किए। यहाँ पर भी इम्तिहान था। अब वो गैर महरम की कनीज थी, खातून थी, उसकी तरफ इस तरह से टकटकी बांध के नजर इस तरह से देखते रहे। अब कितने लोग बैठे, बोले अजीब नौजवान मुरीद होने के लिए आया। जिस खानकाह में आया वहां की खानकाह की कनीज के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा रहा है, देखे जा रहा है। दुनिया तो दुनिया है, उस आखिर को देखती है।
हकीकत है, बेशक। पूरा पानी उस कनीज का आपके हाथों पे इसी तरह से करते रहे, इसी तरह से करते रहे, इस तरह से सारा पानी गिर गया, बर्तन खाली। जब पानी खत्म हो गया उसके बाद उसकी पेशानी से निगाह उठाई, लोगों ने भीड़ से कहा कि अजीब नौजवान है, 15 साल का, कनीज के चेहरे से नजर नहीं उठाता। हुजूर मुरीद हो गया, फरमाया जरा कनीज के चेहरे से नजर क्यों नहीं हटा रहे थे? कहा हुजूर मेरी मुहसिना थी, उसने मेरे लिए वुजू के लिए पानी का इंतजाम किया। सुना है कि जमाने से आपकी खानकाह में काम करती है, खिदमत करती है, ज़ायरीन के मेहमान नवाजी करती है। जब वो पानी लाई और उसने मेरे हाथों पर पानी डालना शुरू किया और मेरी नजर उसके चेहरे पर जब पड़ी तो मैंने पेशानी पे जहन्नमी लिखा हुआ देखा और बड़ा अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि खानकाह में काम करने वाली खादिमा, रातों दिन अपनी जिंदगी ज़ायरीन की सेवा में वक्त करने वाली खादिमा के चेहरे पर पेशानी पर जहन्नमी लिखा है। जब पानी डाला तो मैं पानी से लोहे महफूज का वो जहन्नमी लफ्ज़ मिटाना जब तक धो नहीं दिया और अपने हाथ से जन्नती लिख नहीं दिया जब तक मैं वहां से नजर नहीं आया। तकबीर, रिसालत, तकबीर, मुफ्ती कारी हकीकत मुसाइद बिल्लाह। तो ये तरबियत अभी तो मुरीद भी नहीं हुई, इसमें मुर्शिद का तो कोई काम नहीं। सबसे बड़ी मुर्शिदा माँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बच्चे के लिए सबसे बड़ी टीचर, सबसे बड़ी उस्ताद कौन होती है? माँ। बच्चे की बाकी गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, सुना नहीं सुना है? बच्चे का पहला मकतब, पहला मदरसा, पहली यूनिवर्सिटी जहाँ पर बच्चे की जिंदगी तामीर की जाती है उसकी माँ होती है। इसलिए तो माँ को बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। माँ की जबानों से कभी बददुआ अपने बच्चे के लिए नहीं निकलना चाहिए। माँ अपने बच्चे को जैसा चाहे वैसा बना सकती है, हौसला होना चाहिए। मैंने माओ की जबानों से निकलते हुए लफ्जों को वैसे ही होते हुए देखा है। माओ के अल्फाज से लोहे महफूज पर तकदीर लिखी जाती है। लिहाजा माओ को बड़ा सोच समझ कर बद्दुआ के लिए तो कभी ज़बान नहीं खोलना चाहिए, जब भी दे तो दुआ दे। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया मेरी इबादत करो। कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत का हुक्म फरमाया, अक्सर जगहों पर उसके तुरंत फौरन बाद फरमाया कि अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सुलूक करो। मेरी इबादत करो और अपनी इबादत के बाद में मालूम है किसका हुक्म फरमाया? वालिदैन की खिदमत करो, उनके साथ में हुस्न सुलूक। अच्छा, बड़ा हम लोगों में जज्बात होते हैं, कभी कभी बड़े नमाजी भी होते हैं कुछ लोग। कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाके क्या क्या लेके आए, है ना? पूरी तफसील में नहीं जाऊंगा, कुरान की आयतें हैं, कायनात की बारगाह में हाजिरी होगी, मैं सब कुछ पूछा क्या क्या किया, जितने आकाम पे थे उन पर कितना अमल किया, जिनसे मना किया गया कहाँ तक रोके। यही तो सोचते हैं ना। मस्जिदों के मेहराबों में लिखा होता है कि रोज़े महशर के जब गुदास भुगत अव्वली पुरुष नमाज भुगत, मैदान महशर में जब खौफ खुदा से जाने पे गलती होगी तो सबसे पहला सवाल नमाजों के बारे में होगा कि नमाजें पढ़ी नहीं पढ़ी। लेकिन मैं कुरान और हदीस से बयान करता हूँ, इससे पहले भी एक सवाल, इससे पहले भी। अच्छा, आप बाहर जाते हैं ना, नौजवान आजकल बहुत बाहर काम करते हैं। किसी को मुंबई जाना है तो ठंड का मौसम है, उसने एक बैग तैयार किया, गर्म कपड़े रखे, कंबल रखा या मोटी गर्म चादर रखी, खाने का सामान रखा, पैसे भी रखे, सब कुछ रख लिया, रखा ना, लगेज तैयार कर लिया, बरेली पहुंचे। जैसी ट्रेन आई आप बैठ गए, अब टीटी आया, उसने कहा टिकट तो लिया। जो चीज जरूरी थी सफर के लिए, क्या बात है, बहुत सेफ जर्नी के लिए जो चीज जरूरी थी वो मिस कर गए, भूल गए। अब तुम्हारा सफर खोटा हो गया, नहीं हुआ, वो क्या टिकट तो भूल गया। कल क़यामत के दिन जब रब की बारगाह में पहुंचोगे तो फरमाएगा फरिश्तों, इसका सामान आखिरत खोल कर देखो, इसके अमाल की गठरी
जिंदगी खोलकर देखो, फरिश्ते कहेंगे मौला मुकम्मल गठरी अच्छी भली है, नमाजें भी बहुत हैं, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तो रब्बे कायनात फरमाएगा अरे नादानो, ये देखो कि माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी भी है या नहीं है। अगर माँ बाप की फरमाबरदारी नहीं है तो इनकी नमाजें, रोजे, हज और ज़कात इनके मुंह पर मार दो। इसलिए तो खुदा को वो इबादत पसंद नहीं है जो माँ बाप को नाराज माँ बाप की रजामंदी। नौजवान समझ लें, तुम्हारे साथ तुम परदेश में भी हो तो माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ चलती हैं। हजरत मूसा की वालिदा का जब इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, और जब आप घर से निकले तो रब ने फरमाया मूसा संभल के निकलना। मौला अभी तक तो निकलता था, कभी तूने हिदायत नहीं फरमाई जरा एहतियात में निकलना। फरमाया इसलिए कि तेरी वालिदा हयात थी, जब तू बाहर जाता था तो तेरी माँ तेरी अदम मौजूदगी में तेरी सलामती और तहफ्फुज़ के लिए अपने हाथों को उठाकर दुआएं करती थी, और तेरी तहफ्फुज़ और सलामती के लिए उठने वाले हाथ। ये माँ बाप की कदर करो। तुम्हें पता नहीं है कि गैब से इनके हाथ तुम्हारी मदद करते हैं, इनके दुआएं तुम्हारे साथ चलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। न दुनिया में कुछ हाथ आने वाला है और न आखिरत में कुछ हाथ लगने वाला है। अगर माँ बाप कितने भी जुलूस निकाल लेना, कितने भी जलसे कर लेना, कितने भी उम्रे कर लेना, कितने भी हज कर लेना, अगर वालिदैन नाराज चले गए तो इससे बड़ी बदनसीबी कुछ नहीं हो सकती है। जिस जमाने में जिहाद करना अव्वली नमाज से भी पहला फरीज़ा था, ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी ने जिहाद से सहाबी को मना फरमाया और फरमाया कि तेरी बूढ़ी वालिदा घर पर है तो उनकी खिदमत कर, यही तेरा अव्वली फरीज़ा जिहाद। इतना बड़ा इनाम है अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सलूक करने का। दुनिया में अगर कोई मकाम पाना है तो माँ बाप को खुश रखो, आखिरत में कोई मकाम पाना है माँ बाप को खुश रखो। माना कि तुम्हारी शादी हो जाए, उसका हक तुम्हारे ऊपर जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखे, औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी बोले माँ का है। मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है, और औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी गैरुल्लाह के आगे सजदा करने का हुक्म होता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करें। अपनी बीवी का हक अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए माँ बाप का दिल हरगिज नहीं दुखाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बीवी को माँ बाप का दिल दुखाकर ही खुश रखा जाए। आपके अंदर अक्ल सलीम होना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी का दामन मत छोड़ो। इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारे कदम चूमेगी, आखिरत की कामयाबी भी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था। एक कसाई था। कसाईयों की ज़िंदगी कैसी होती है आप जानते हैं। कसाईयों की ज़िंदगी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ परवरदिगार आलम, कल क़यामत के दिन मेरा जन्नत में पार्टनर कौन होगा, रफीक कौन होगा, साथी कौन होगा। कमरे में साथ में रहे तो रूम पार्टनर हो गया है, घर में रहे तो होम पार्टनर हो गया, सफर में रहे तो जर्नी पार्टनर हो गया नहीं हो गया। तो जन्नत में मेरा साथी कौन होगा जहां पर मुझे हमेशा रहना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक कसाई। क्या फरमाया? अच्छा, आप जो सोचते हो कि कोई बहुत बड़ा मुहद्दिस होगा, अपने वक्त का कोई बहुत बड़ा मुजद्दिद होगा, अल्लामा होगा, लेकिन कसाईयों की जिंदगी आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी होगी। कुछ है माशाअल्लाह अच्छे भले, वरना जिंदगी मतलब पूरा दिन उनका झूठ बोलना।
पता कोई हो तो बुरा मत मान, सब लोगों को नहीं आता। तो जिंदगी मैंने कसाई में इमामत बहुत की है, मैं उनके सामने भी बयान करता जी, कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना, और यहाँ पर उसको बुरा नहीं कहा जा रहा है। हजरत मूसा का रफीक होगा, जन्नत में पार्टनर होगा, कोई मामूली बात है? क्या बात है बाबा। हम सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा फकीह होगा, मुफ्ती होगा, मुहद्दिस होगा, भाई यही तो बात ज़हन में आ गई, लंबी दाढ़ी होगी, सर पे माला रखा होगा, नीचे कदमों तक जुब्बा होगा, ये सब तो सबरात तो आएंगे ज़हन में, लेकिन ऐसा नहीं है। कसाई, हजरत मूसा की भी हैरत बढ़ गई, या अल्लाह कसाई, अच्छा मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरा पार्टनर कसाई, वो मेरा रफीक, जन्नत का साथी मिलेगा कहाँ? अल्लाह ने निशानदेही फरमा दी। अब ये पहुंच गए देखने के लिए। हजरत मूसा तो वैसे भी बहुत जिस बात की ठान लेते थे पूरा करते थे, उसको ठान लिया, उस मिलना है तो मिलना है। पहुंच गए तो उसकी दुकान थी जहाँ पर वो गोश्त बेचा करता था, उसकी दुकान के सामने खड़े हो गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और देखते रहे इसका कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से जन्नत में अल्लाह ने इसको मेरा रफीक और साथी बना दिया है। कोई खास बात नहीं, वही ग्राहक आते रहे, गोश्त की बोटियां बना बना के बेचता रहा। शाम का जब वक्त हुआ तो उसने अपनी दुकान को बंद किया और थोड़ा सा गोश्त की बोटियां बनाई, अपने थैले में रखी और घर की तरफ जाने लगा। हजरत मूसा पीछे पहुंचे, सलाम अलैकुम किया, उसके बाद में कहा कि जनाब मैं आपका मेहमान कुछ देर के लिए बनना चाहता हूँ। तो आजकल का जमाना होता नहीं, पहले आधार कार्ड दिखा, रहने वाला कहाँ है, पैन कार्ड दिखा, ये बता तू है कौन, नाम क्या है, ऐसे मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि माहौल ही इतना खराब है। वो जमाना बड़े सिद्ध और साफ लोगों का हुआ करता था। हाँ, अरे बड़े खुश हो गए, चलिए मेहमान नवाजी करने का कुछ मौका मिला, घर ले गए। अब उस कसाई ने कहा हजरत मूसा से कि आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मेरी थोड़ी सी मसरूफियत है, उसके बाद अभी आया मैं और उसके बाद आपकी खिदमत करूंगा, आपकी मेजबानी करूंगा। कहा कोई बात नहीं है, आप अपने मामूलात से फरागत पा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बैठते रहे, वो तो रीड करने के लिए आए थे, वो तो मुताला करने के लिए आए थे कि माजरा क्या है, अमल इसका ऐसा कौन सा है। वो शख्स घर में गया और उसने बोटियों को निकाला, धोया, पतीली में रखा, कुछ मसाला डाला और एक पतले शोरबेदार वो गोश्त बनाया और जब बनकर वो झरझरा शोरबा तैयार हुआ तो चंद चपातियां डाली और एक चपाती को उठाया और थोड़ा शोरबा लिया, चारपाई की तरफ बढ़ा तो चारपाई पर एक खातून लेटी हुई थी कि जिसके जिस्म पर गोश्त नहीं था, खाली खाती बिल्कुल लबेदब एक खातून चारपाई पर लेटी हुई थी। तो उस चारपाई के करीब गया, अपने हाथ से वो रोटी रखी, उस औरत को सहारा दिया, चादर हटाई और अपने मुंह में वो रोटी चबाई और चबाने के बाद में थोड़ा शोरबा लगाया और उसके मुंह में दिया। चंद निवाले उसके मुंह में बमुश्किल उसने खाए, रोटियां चबाता गया और शोरबे में लगाकर उसके मुंह में रखता गया और उसके हाथ से नीचे उतरते गए। चंद लम्हों के बाद उसने इस तरह से हाथ से भरा कर दिया, इसने हाथ धोया, उसके मुंह पर मारा और अपने रुमाल से अपने कपड़े से उसका चेहरा साफ किया और चादर उठाई और वापस आकर हजरत मूसा से अर्ज किया, हुजूर अब मैं फारिग हूँ और मैं आपकी मेजबानी के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा ने पूछा, फरमाया कि मेजबानी तो बाद में करना, ये बता कि ये मामला क्या है, ये खातून कौन है? कहा हुजूर ये मेरी माँ है जो बहुत लंबी तवील बीमारी में मुब्तला है और इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि हुजूर उठ भी नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, खा भी नहीं सकती और दांत भी नहीं है और चबा भी नहीं सकती है, इसलिए मैंने रोटी चबा कर उनके मुंह में रखी। कहा कि अच्छा ये मामला है। फरमाया कि अच्छा जब तुम चादर उसके मुंह पर हाथ फिरा रहे थे तो उसने इस तरह से हाथों को थोड़ा हिलाया था कपाते हुए और उसने अपने ज़बान से कुछ बुदबुदाकर कहा था, कुछ कहा था, वो क्या कहा था? अरे हुजूर वो तो दुआ देती है ना, माँ है तो उसकी जब भी मैं खिदमत करता हूँ तो वो दुआ देती है, वो दुआ देती है, दुआ देती चली आई है। आप क्या दुआ थी? अरे हुजूर मैं कहा इसलाइम बहुत बड़ी दुआ देती है। कहा क्या दुआ देती है? अरे बता तो दे। अरे नहीं छोटा मुँह, बड़ी बात होगी हुजूर, मैं आप मेहमान, मैं आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूँ, मत पूछिए कि क्या। फरमाया नहीं मेहमान नवाजी बाद में करना, सबसे बड़ी मेहमान नवाजी है बता कि उस तेरी माँ ने तुझे दुआ क्या दी है? तो उसने कहा हुजूर मत पूछिए, बहुत बड़ी दुआ देती है। क्या पता? फरमाया अर्ज किया हुजूर जब मैं उसकी खिदमत करता हूँ और खाना खिलाता हूँ तो वो दुआ देती है कि या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का
हूँ, अल्लाह ने मेरी माँ की दुआ को कबूल कर लिया है। जन्नत में भी तू मेरा रफीक है और दुनिया में भी तू मेरा साथी है। आपको बहुत बड़ी-बड़ी दुआएं, अल्लाह के कारखाने कुदरत में किसी शय की कमी है तो छोटी दुआ क्यों दे? माए जो दुआएं देती वही बन जाता है उसका बेटा, उसकी बेटी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी खुशियों में मजीद इजाफा फरमाए और इस घर को हर तरह की आफत और मुसीबत से महफूज रखे और ये सुन्नत मुबारक अपने निकाह जो होने वाला है कल अल्लाह तबारक व तआला बाइज्जत दोनों खानदानों के लिए बायस मसरत और शादमानी बनाए और ज़ौजैन तरफ़ैन की ज़िंदगियों में बहार अता फरमाए। आमीन। मुस्तफा